ओम श्री गणेशाय नमः। जय माता की मित्रों, आप सभी को गुप्त नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज गुप्त नवरात्रि का दूसरा दिन है और दूसरा दिन माँ तारा को समर्पित होता है। माँ तारा का रूप माँ काली के समकक्ष कहा जा सकता है, जिस कारण ये काली कुल में आती हैं। माँ का ये रूप भक्तों को आर्थिक क्षेत्र में उन्नति व जीवन में मोक्ष प्रदान कराने वाला माना गया है। माँ तारा के द्वारा भगवान शिव को स्तनपान करवाए जाने के कारण उन्हें उनकी माँ की उपाधि प्राप्त है, यानी कि माँ तारा को भगवान शिव की माता के रूप में जाना जाता है। माँ तारा की कथा बहुत ही रोचक है, जो भगवान शिव व उनकी प्रथम पत्नी माता सती से जुड़ी हुई है। हालांकि उनकी दूसरी पत्नी माता पार्वती माँ सती का ही पुनर्जन्म मानी जाती हैं। तारा महाविद्या की कहानी के अनुसार एक बार माता सती के पिता राजा दक्ष ने विशाल यज्ञ का आयोजन करवाया था। चूँकि राजा दक्ष भगवान शिव से द्वेष भावना रखते थे और अपनी पुत्री सती के द्वारा उनसे विवाह किए जाने के कारण क्षुब्ध थे, इसलिए उन्होंने उन दोनों को इस यज्ञ में नहीं बुलाया। भगवान शिव इस बारे में जानते थे, लेकिन माता सती इस बात से अनभिज्ञ थीं। यज्ञ से पहले जब माता सती ने आकाश मार्ग से सभी देवी देवताओं व ऋषि मुनियों को उस ओर जाते देखा तो अपने पति से इसका कारण पूछा। भगवान शिव ने माता सती को सब सत्य बता दिया और निमंत्रण ना होने की बात कही। तब माता सती ने भगवान शिव से कहा कि एक पुत्री को अपने पिता के यज्ञ में जाने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती है। माता सती अकेले ही यज्ञ में जाना चाहती थीं। इसके लिए उन्होंने अपने पति शिव से अनुमति मांगी, किंतु भगवान शिव ने मना कर दिया। माता सती के द्वारा बार बार आग्रह करने पर भी शिव जी नहीं माने तो माता सती को क्रोध आ गया और उन्होंने भगवान शिव को अपनी महत्ता दिखाने का निर्णय लिया। तब माता सती ने भगवान शिव को अपने 10 रूपों के दर्शन दिए, जिनमें से दूसरी देवी तारा थीं। माता रानी के यही 10 रूप 10 महाविद्या कहलाएं। ये रूप हैं काली, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी व कमला आती हैं। माँ काली व माँ तारा के रूप में कई समानताएं हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो दोनों को अलग रूप प्रदान करती हैं। माँ तारा का वर्ण नीला है, जिस कारण इनका एक नाम नील सरस्वती भी है। इनके सिर पर एक मुकुट है, जिस पर अर्ध चंद्रमा है और केश खुले व बिखरे हुए हैं। मुख थोड़ा सा खुला हुआ व आश्चर्यचकित मुद्रा में है। माँ खुले मुख से हंसते हुए भी दिखाई दे रही हैं। गले में भगवान शिव की भांति सर्प लपेटे हुए हैं। माँ के 4 हाथ हैं, जिनमें से एक में खड्ग, दूसरे में तलवार, तीसरे में कमल का फूल व चौथे में कैंची पकड़े हुई हैं। माँ के कुछ भिन्न रूप में उनके एक हाथ में तलवार की बजाय कटोरा पकड़े हुए दिखाया गया है। कुछ में उनकी जीभ थोड़ी सी बाहर निकली हुई दिखाई गई है, जिसमें से रक्त बह रहा है, तो कुछ में उनके हाथ में राक्षस की खोपड़ी भी पकड़ाई गई है। माँ के गले में राक्षसों के कटे हुए सिर की माला है, तो नीचे वस्त्र के रूप में बाघ की खाल लपेटे हुई हैं। माँ का ये रूप भीषण होने के साथ साथ अपने भक्तों को अभय प्रदान करने वाला है। माँ तारा से एक मार्मिक कथा जुड़ी हुई है, जो उनके मातृत्व भाव को दर्शाती है। ये कथा समुद्र मंथन के समय से जुड़ी हुई है। सतयुग में देव दानवों के बीच जब समुद्र मंथन का कार्य चल रहा था, तब उसमें से अथाह मात्रा में विष निकला था। तब सृष्टि को उस विष के प्रभाव से बचाने के उद्देश्य से भगवान शिव ने उसे अपने कंठ में धारण कर लिया। उस विष का प्रभाव इतना ज़्यादा था कि भगवान शिव की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। वे मूर्छित होने ही वाले थे कि देवी दुर्गा ने माँ तारा का रूप धरा और भगवान शिव की माँ के रूप में उन्हें स्तनपान करवाया। माँ तारा के द्वारा स्तनपान कराए जाने के कारण भगवान शिव के ऊपर विष का प्रभाव कम हुआ और वे पुनः चेतन अवस्था में आ गए। माँ तारा के इस कृत्य से उनका महत्व अत्यधिक बढ़ गया तथा उन्हें भगवान शिव की माँ की उपाधि मिली थी। इस कारण भक्तगण माँ तारा को मातृत्व भाव से देखते हैं और उसी रूप में उनकी साधना करते हैं। माँ तारा की मुख्य साधना
मुख्यतः तांत्रिकों द्वारा तंत्र व शक्ति विद्या प्राप्त करने के लिए की जाती है। इनकी साधना का समय मध्य रात्रि काल का होता है। सामान्य भक्तगण माँ तारा की पूजा अन्य माताओं की तरह समान रूप से कर सकते हैं। इसके लिए माँ के किसी भी रूप को सामने रखकर बस मन में तारा देवी के रूप का ध्यान कर माँ तारा के मूल मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से ही देवी तारा अपने भक्तों से प्रसन्न होती हैं और उन्हें आशीर्वाद प्रदान करती हैं। माँ तारा का ये रूप अवश्य ही आपको भयंकर व डरावना लग सकता है, लेकिन है बिल्कुल इसके विपरीत। माँ तारा अपने भक्तों को इस भौतिक व सांसारिक दुनिया से पार लगाती हैं या तारती हैं, जिस कारण इनका नाम तारा पड़ा। हम सभी ईश्वर को तारणहार कहते हैं, अर्थात हम सभी का उद्धार करने वाला वही कार्य माता रानी का ये रूप करता है। माँ तारा की साधना करने से भक्तों को न केवल मोक्ष प्राप्त होता है, बल्कि आर्थिक क्षेत्र में भी उन्नति देखने को मिलती है। यदि किसी कारणवश आप अपने व्यापार या नौकरी में उन्नति को लेकर संतुष्ट नहीं हैं, तो निश्चय ही आपको माँ तारा की आराधना करनी चाहिए। इससे आर्थिक दृष्टि से प्रगति देखने को मिलेगी। माँ सती के 51 शक्ति पीठों में से एक शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में है, जिसे तारापीठ के नाम से जाना जाता है। यहाँ देवी सती के नयन या आँख गिरी थी, जिस कारण माँ तारा को नयन तारा के नाम से भी जाना जाता है। माँ तारा का एक और प्रसिद्ध मंदिर हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में है। माँ तारा के अन्य नाम एक जटा, नील सरस्वती, नयन तारा व उग्र तारा हैं। त्रेता युग में भगवान श्री राम के राजगुरु महर्षि वशिष्ठ थे। उनके द्वारा माँ तारा की पूजा अर्चना कर सिद्धियां प्राप्त की गई थीं। महर्षि वशिष्ठ ने पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में तारापीठ में माँ तारा की साधना की थी और सिद्धियों को अर्जित किया था। देवी तारा की केवल हिंदू धर्म में ही नहीं, अपितु बौद्ध धर्म में भी मान्यता है। हम ऐसी मंगल कामना करते हैं कि माँ तारा हम सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें और अपनी कृपा दृष्टि सदा सर्वदा बनाए रखें। आप सभी को गुप्त नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, प्रतिदिन हमारे चैनल पर 10 महाविद्याओं की कथा को सुनाया जाएगा, तो आपसे विनती है कि आप प्रतिदिन इन वीडियो को अवश्य देखा करें। जय श्री राधा कृष्ण, जय माता की, हर हर महादेव।